नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रुड़की क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे डोईवाला, खिलाड़ियों को किया सम्मानित। विधायक महेश जीना ने किया स्टेडियम का निरीक्षण, स्टेडियम निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मसूरी के विकास कार्यों को लेकर मात्र जुमलेबाजी करने का लगाया आरोप। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर ONGC स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने महोत्सव परिसर में प्रदर्शनी स्थल पर जनजाति क्षेत्रों के विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया। साथ ही थारू जनजाति के लोक कलाकारों के साथ होली नृत्य भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि महोत्सव के माध्यम से सभी जनजातियों को एक मंच मिला है। उत्तराखंड के साथ ही झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। हमारे ये प्रदेश विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़े, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने प्रदेश के विकास के साथ ही जनजाति कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री धामी की सराहना की। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार जिले में दौरा रहा, जिसमें वह रुड़की के मानू बांस पहुंचे, जहां उन्होंने किसान मेले में लगे अनेकों स्टॉलों का निरीक्षण किया और एक जनसभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में किसानों को खास प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके तहत उन्होंने किसानों को 25,000 रुपए के चेक भी आवंटित किए। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांगों को भी सहायता प्रदान करते हुए उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज में MBBS करने वाले छात्रों की फीस में भी कटौती करने की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में करोड़ों रुपए के शिलान्यास कर क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत देने का काम भी किया। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद हरिद्वार के केरणी खाता क्षेत्र स्थित कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला बसोचंदपुर में आयोजित गोपाष्टमी महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड बहादुराबाद की विभिन्न पंपिंग पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने गौशाला का अवलोकन किया और गौ माताओं की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। उन्होंने 14 नवम्बर को इगास पर्व के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कृष्णायन गौशाला को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराया जाएगा और तटबंध भी कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृष्णायन गौशाला के लिए जो जमीन देनी शेष है वह भी जल्द ही आवंटित कर दी जाएगी। आने के लिए एक सड़क जो काफ़ी ख़राब है, हमने कहा है कि हम उसकी सड़क का निर्माण जल्दी करवाएंगे। साथ में यहाँ पर गंगा जी के किनारे गौशाला की ज़मीन काफ़ी बह गई है, वहाँ पर तटबंध बनाए जाएंगे और साथ में जो हमारी एम्बुलेंस और इत्यादि कई सारी यहाँ की जो डिमांड्स है ज़मीन को संबंधित लेकर, हम हर क्षेत्र में, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है गौ माता के संरक्षण के लिए धर्मशाला, ये हमारी गौशालाएँ काम कर रही हैं। इसमें बहुत बड़े हमारे संत समाज का बड़ा योगदान है। तो मैं निश्चित रूप से हम सब इसके संवर्धन के लिए, इसके संरक्षण के लिए हमारी सरकार काम करेगी। कोई मैंने घोषणा की। आपने तिवारी जी को याद किया, आपने तिवारी जी को याद किया, कांग्रेस भूल गई तिवारी जी को, आपने ये कहा मुझसे। देखिए, तिवारी जी ने बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के लिए किया है, देश के लिए किया है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सतत विकास की प्रक्रिया शुरू करी थी और यहाँ का सिटकुल बना हो, चाहे उत्तराखंड का विकास हुआ हो, देश का विकास हुआ हो, बहुत सारे पदों पर रहे हैं। उन्होंने हमेशा उत्तराखंड को इस छोटी सी जगह से जाकर गौरवान्वित करने का काम किया, इसलिए हम उनका स्मरण करेंगे। हमारी सरकार ने उनको अभी उत्तराखंड गौरव सम्मान भी जो है हमने मरणोपरांत दिया है। तो निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन में कुछ काम किए हैं, उन सबका स्मरण होना चाहिए। इसलिए मसूरी में कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह घुनसोला ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर मसूरी के विकास कार्यों को लेकर मात्र जुमलेबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गणेश जोशी मसूरी की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी योजनाएं मसूरी के लिए नहीं ला पाए हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी पेट्रोल पंप के पास बन रही पार्किंग को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा स्वीकृत किया गया था। पेयजल के लिए 2 करोड़ रुपए देकर सर्वे कराया गया था। नगर पालिका के पास निर्माण हो रहा ऑडिटोरियम भी कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चुनाव को देखते हुए आनन फानन में आधी अधूरी योजनाओं का लोकार्पण करने की तैयारी कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मात्र बातें कर रही है, धरातल पर तो कुछ भी काम नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जनता सब जानती है और जो हाल में भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने सबक सिखाया, अब 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी को जनता सबक सिखाने जा रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और उत्तराखंड प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी आज डोईवाला पहुंचे,
जहां उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद, क्रीड़ा भारती उत्तराखंड के द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उत्तराखंड में खेल नीति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उचित खेल नीति के अभाव में तमाम खेल प्रतिभाएं सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार बहुत जल्द खेल नीति बनाकर युवा प्रतिभाओं को मौका देने जा रही है। नीति का घोषणा करने वाले हैं और जितना बढ़ा हुआ खेल को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और उत्तराखंड में हमारे सरकार के कालखंड में दिया है, उतना कभी भी नहीं हुआ है। इसलिए हमारा रैंकिंग में दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग। तो इसीलिए उत्तराखंड में भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय लेवल में खेल नीति अपनाया है, ट्रेनिंग ओलंपिक्स के लिए, वर्ल्ड गेम्स के लिए, और गांवों में भी हमारा टैलेंट सर्च करने के लिए कुछ व्यवस्था हमने किया है, एक ऐप भी हमने डेवलप किया है। ऐसे उत्तराखंड में भी एक अच्छा खेल नीति हम यही सप्ताह हम घोषणा करने वाले हैं हमारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। तो इसलिए हम समझते हैं कि खेल और खिलाड़ी को पूरा बढ़ावा देना सरकार का काम है, हम वो करेंगे। सर, आप कह रहे हैं जो मैंने एनालिसिस उस टाइम पे लिखा था, मैंने वो जिक्र किया हूँ, तो मोदी जी आने के बाद वो बंद हो गया, ये मैंने कहा हूँ। संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल प्रतीन जैन द्वारा विकासखंड रामगढ़ के बोराकोट ग्राम अंतर्गत खोपा कलचूनिया गागर में देवी आपदा से हुए क्षति का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक प्रमुख पुष्पा नेगी, ग्राम प्रधान बसंत शाह, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य देवेंद्र दमरवाल, पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह और क्षेत्रीय जनता के साथ लोक निर्माण विभाग, उद्यान विभाग, कृषि खंड विकास अधिकारी, भूगर्भ पुलिस प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे। संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा आपदा से हुए नुकसान का मौके पर जायजा लिया गया और सुरक्षा बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गढ़वाल प्रभारी कुलदीप कुमार ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां लगभग समान है। महंगी गैस, घरेलू वस्तुओं के महंगे होने से आमजन को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसका जवाब आगामी चुनाव में भाजपा को मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को हटाने का क्रम हिमाचल में हुए उपचुनाव से प्रारंभ हो चुका है, जहाँ जनता ने भाजपा को नकार कर चुनाव में सबक सिखा दिया है। तीर्थनगरी ऋषिकेश पहुंचे हिमाचल के वरिष्ठ नेता और गढ़वाल प्रभारी कुलदीप कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना लगाते हुए कहा कि आज भाजपा ने पूरा देश निजी सेक्टरों के हाथों सौंप दिया है, अब रेलवे को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने उत्तराखंड के विकास पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड की परंपरागत ईंधन की सुविधा को भी भाजपा ने उज्ज्वला योजना से ध्वस्त कर दिया है। आज ही पहाड़ी राज्यों में लोग जंगलों से प्राप्त होने वाले ईंधन पर निर्भर है, लेकिन भाजपा सरकार ने झांसा देकर महंगी गैस लोगों को थमा दी है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के गढ़वाल प्रभारी, जिन्हें ये जो कांग्रेस हाईकमान है उन्होंने गढ़वाल का प्रभारी नियुक्त किया है। इस बार 5 माह पहले उत्तराखंड में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें 5 माह पूर्व ही कांग्रेस ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस में होने वाली गुटबाजी, अंदरूनी कलह को देखते हुए शायद ये हाईकमान ने निर्णय लिया है कि कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य बनाए रखा जाए, और जो एक अनुभव उन्हें होता जा रहा था यशपाल आर्य के आने के बाद, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये प्रभारी नियुक्त किए गए। हमारे साथ हिमाचल से आए कुलदीप कुमार जी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या भावी रणनीति रही हाईकमान की, जो कांग्रेस ने अभी चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी है, चुनाव का भी बिगुल नहीं बजा, लेकिन प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, तो क्या वो कारण रहे जिसके कारण प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, उनसे जानना चाहेंगे। जी कुलदीप जी। धन्यवाद। पहाड़ टीवी का, और हम भी पहाड़ी लोग हैं, हिमाचल पहाड़ी है, उत्तराखंड पहाड़ी लोग। जैसा आपने कहा कि अभी हमारी जो माननीय हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष, और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, और हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी देवेंद्र यादव जी ने हमें गढ़वाल का जो लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसका मुझे प्रभारी बनाया गया है। और ये हमारी पहला टूर है। यहाँ पहली मीटिंग 2 विधानसभा क्षेत्र की थी, नरेंद्र नगर और यंकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की,
और उसके बाद कल पौड़ी में हमारी मीटिंग है और उसके बाद परसों जो है कर्णप्रयाग में मीटिंग है। और यहाँ पर मैं वर्करों को मिल रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आने वाले चुनावों में हमारा जो हाई कमांड का जो मकसद है यहाँ पर हमें प्रभारी लगाने का, वो एक ही मकसद है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में सत्ता में लाना है। उसके लिए हमें भेजा गया है और हमने सारी पूरी तन मन धन से कोशिश करके यहाँ पर जो हमारी हाई कमांड का जो मकसद है, जो मंशा है, जिस मकसद से हमें प्रभारी लगाया गया है, उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता, जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में हाल ही में 3 विधानसभा के क्षेत्र और 1 लोकसभा के क्षेत्र में जीत हासिल की है। हालांकि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहाँ मुख्यमंत्री का जिला था, और उसके अलावा वहाँ पर 1 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है। कुलदीप जी, हाल की परिस्थितियों पे जहाँ के आप प्रभारी बन करके आए हैं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हिमाचल से बहुत ही अलग है। और बात करेंगे, हिमाचल में शायद इतनी गुटबाजी नहीं होगी, मिलकर के कांग्रेस ने काम किया होगा, लेकिन यहाँ पर पग पग पे आपको कठिनाई मिलेगी, कार्यकर्ताओं के बीच में मनमुटाव मिलेगा। उस खाई को कैसे पाटेंगे आप? मैं वहीं आ रहा था, आपने ज़रा मुझे बीच में टोक दिया। जो फार्मूला हमने हिमाचल में लगाया, हमने जीत। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला मानीला में 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बन रहे मिनी स्टेडियम का सल्ट विधायक महेश जीना ने बारीकी से निरीक्षण किया। स्टेडियम के निर्माण कार्य में हो रही लापरवाही के चलते विधायक महेश जीना ने ठेकेदार को जल्द तेजी लाने के निर्देश दिए। गुरुवार की शाम रामनगर के ग्राम पीरू मदारा के अंतर्गत शिवपुर टांडा निवासी भगवान दास की 18 वर्षीय पुत्री बबीता ने घर में परिजनों की गैर मौजूदगी में कमरे में टंगे पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो वह बबीता को पंखे में लटका हुआ देखकर चौंक गए और उन्होंने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस चौकी को दी। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाल आशुतोष कुमार सिंह और चौकी इंचार्ज भगवान सिंह मेहर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने शव को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल भेजते हुए घटना की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। मामले में कोतवाल आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि बबीता का परिजनों द्वारा कहीं रिश्ता तय किया गया था, लेकिन वह यह शादी नहीं करना चाहती थी, जिसको लेकर उसने ये आत्मघाती कदम उठाया है। कोतवाल ने बताया कि इस बात का उल्लेख मृतिका के शव के समीप पड़े उसके हस्तलिखित सुसाइड नोट में भी दर्ज है। कोतवाल ने बताया कि फिलहाल मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। हाँ, ये अभी सूचना मिली है कि एक युवती बबीता पुत्री भगवान दास द्वारा उनकी इच्छा का विवाह परिजनों द्वारा ना किया जाने के कारण उन्होंने अपने दुपट्टे से फंदा लगा के आत्महत्या करी है, जिस संबंध में पुलिस मौके पे है और सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराए जाने की कार्रवाई जारी है। कुमाऊं मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने शहरी विकास गैस वितरण परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों के संबंध में जनरल मैनेजर धर्मपाल गुप्ता को निर्देश दिए हैं कि शहर में जहां भी गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है उस दौरान पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइन प्रभावित हो रही है, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा इसके लिए जल संस्थान, नगर निगम, वन और लोनीवी से समन्वय कर कार्य करें। उन्होंने शहर के हीरानगर, आवास विकास, मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी और अन्य आवासीय क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे कर और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्य को पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए और साथ ही नैनीताल शहर में भी गैस पाइपलाइन बिछवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. जैन गुरुवार को उत्तरकाशी पहुंचे। जिला सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अल्पसंख्यकों के हितार्थ और कल्याणार्थ के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। अध्यक्ष जैन ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों के प्रति जागरूक किए जाने, उनकी समस्याओं का निराकरण और समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय इंक्यूबेशन सेंटर और SRICC के संयुक्त तत्वाधान में कुमाऊं विश्वविद्यालय के DSE परिसर में नेशनल एजुकेशन डे को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर संजय पंत, डायरेक्टर DIC द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर व्याख्यान दिया गया और उनके द्वारा नई शिक्षा नीति को बड़े ही सरल शब्दों में परिभाषित किया गया। जनपद उत्तरकाशी की बडकोट पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी की संयुक्त टीम द्वारा थाना बडकोट में
पैन इंडिया जागरूकता अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में स्थानीय लोगों को नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं और नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाओं से संबंधित योजनाओं से अवगत कराया गया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।